कादिर साहब अलहदा हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। आईनी तरह भी बड़ी मुश्किल से पास करवाई थी, तो ये क्या वजह हो गई कि इतनी जल्दी नाराज़गियाँ पैदा हो गई? देखिए, पहले तो रियासत अली आज़ाद साहब को और हाफिज साहब की बात पे कमेंट करूंगा, फिर इसकी तरफ आऊंगा। जी। रियासत अली आज़ाद साहब ने बड़ा जबरदस्त बात की आर्टिकल 15 और 16 के लिए, और ये भी कहा कि उनकी भी बाउंड्री है, यकीनन वो बाउंड्री से बाहर होंगे। क्या पीटीआई की तारीख, पीटीआई का माजी ये नहीं बता रहे कि वो तशद्दुद से भरा हुआ तहरीक है इनका? नंबर एक बात, क्या इमरान खान साहब ने खुद नहीं माना कि मैंने पेट्रोल बम मेरे घर से फेंक के गए? ये अभी की बात है, जिसके अंदर ही जेल कोर्ट के अंदर उसने बात की है। क्या जेएचक्यू पे धरने को उसने खुद नहीं माना? और फिर मैं एक बात ये दिला दूं, अभी 2-4 साल पहले इस्लामाबाद में एक मियाँ बीवी जो सिकंदर नामी था, उसने तो किसी को जख्मी नहीं किया, जो हमारे जमूर खान साहब ने उसको काबू किया। उस पर 780 लगा। 780 इस वजह से लगता है कि 1997 का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें 6(1) भी ये कहता है कि हर वो अमल जिसमें माशरे में खौफ वरास पैदा हो जाए वो 780 में आता है। तो क्या इनकी घास को आग लगाना, एटीएम मशीनों को आग लगाना, जेएचक्यू पे धरना करना और कोर कमांडर हाउस में घुसना और फौजियों की वर्दी लहराना और ये सारी चीजें, शोधा की यादगारों को तोड़ना, एमएम आलम की जहाज की जो डुप्लीकेट है उसको जलाना, कर्नल खान की मुजस्मे को जलाना, क्या ये तशद्दुद नहीं है? क्या ये माशरे में खौफ फरास पैदा करने वाले सेक्शन नहीं है? तो यकीनन अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो ऑफिस फरमा रहे हैं वो ये सारी चीजों की जो बात है जजेस के अपॉइंटमेंट में, हाफिज साहब मैं भी पिछले 30 साल से वकील हूँ, प्रैक्टिस करूँ सुप्रीम कोर्ट तक। क्या माजी में चीफ जस्टिस अपनी चमचों को भर्ती नहीं करते थे? क्या माजी में चीफ जस्टिस अपने चैम्बर के और बांझे भतीजों को भर्ती नहीं करते थे? सिंध हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऐसा गुजरा है जिसने अपने दामाद के एनरोलमेंट लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ सिंध हाईकोर्ट बार फिर हो गई, तब जाके छोड़ना पड़ा। आज भी उसका लोंडा जो ना अरबों रुपए में खेल रहे हैं, क्योंकि जजेस के साथ उनकी लाइन है। आज भी उनका लोंडा जो ना वो सिर्फ करोड़ों रुपए इस बात का रहता है कि वो स्टे ऑर्डर लेते हैं और स्टे ऑर्डर के बाद जाके वो केस 3-3 साल नहीं चलाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट या जजमेंट मौजूद नहीं है जिसने कहा कि कादिर साहब इसमें अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ही से बात करेंगे, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। ब्रेक से पहले कादिर मंदोखिल साहब फरमा रहे थे कि जो जुडिशल कमीशन है उसकी तश्कील के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है उसके साथ बिलावल भुट्टो जिस तरह नाराज हुए हैं। जी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कादिर साहब। जी, इससे पहले जो हाफिज साहब बात कर रहा था, हाफिज साहब 2021 में पीटीआई के दौर में मैंने बिल जमा किया कौमी असम्बली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, जबान पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो? क्या माजी में सूबे के चीफ जस्टिस अपने चमचों को भर्ती नहीं करते थे? क्या अपने बांझे बदूजो चैम्बर के लोगों को नहीं करते थे? क्या 4-4.5 लाख जो पाकिस्तान में वकील है, कोई गरीब का बच्चा है सोच सकता है कि मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊं? ये सारे जो सिफारिशी भर्ती हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या अगर अब पार्लियामेंट के तमाम सियासी पार्टियों के लोग नुमाइंदे, आज अगर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, कल पीटीआई की होगी, मौलाना की होगी, वगैरह वगैरह, तो फर्द वाइज से बेहतर है। दूसरी बात, आपने बिलावल साहब की बात की, बिल्कुल हमने इससे पहले भी बात की, उस्मा साहिबा मेरे साथ एक और शो में बैठी हुई थी, और मैं ये कहूंगी कि इससे पहले जो पंजाब में जो डिप्टी कमिश्नर लगाए गए, तो वो जो पीपल्स पार्टी की जहां एमएनए एमपी है उस डिस्ट्रिक्ट में एंटी पीपल्स पार्टी लगाया गया। हमने शोर किया कि बाबा आप मेरिट पे लगाओ, हमारे पसंद का नहीं लगाओ, मगर अपने पसंद का भी नहीं लगाओ। उसके बाद गवर्नर साहब ने जो बिल किया तो वाइस चांसलर का, जो उन्होंने एतराज किए लोग, मनपसंद लोग हैं मुस्लिम लीग नून का, उस पर भी उन्होंने एतराज किए, बल्कि वो अजमा साहिबा ने तो बाकायदा ये कहा कि रबड़ स्टैंप है वगैरह वगैरह, तो हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जाके 26वीं तरमीम जहां पता नहीं कितने पॉइंट लेके आए थे, और मौलाना साहब और बिलावल साहब ने मिलकर इनडायरेक्ट पीटीआई को भी राजी किया है, और वो एक 22 जो वो था नुकात पे मुबनी मसौदा जिसके फाइनल किए, जहां पीटीआई ने इनडायरेक्ट गौर खान साहब ने और रऊफ हसन साहब ने तो कहा ये हमारा ही मसौदा है, तो ये क्या कामयाबी नहीं है पीपल्स पार्टी का, और उन्होंने किया। उसके बाद उसी हाड़ में जो जुडिशल कमीशन से बिलावल साहब निकले, उसकी भी वजह आपके सामने आ गई है कि वो प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं दी गई सूबों को, और उसके साथ साथ दरिया सिंध पे पंजाब हुकूमत नहरें निकाल रही है। ये पहले खुश साली है, पहले ही आधा सिंध जो है ना वो सैलाब में डूबा हुआ है, तो आप अगर पानी भी रोकेंगे तो उसके बाद बचेगा क्या सिंध के पास? तो ये एहतजाज तो हमारा हक है, और हमारे सिंध के सदर निसार कोड़ो साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो हमारा ये कहना है कि हम मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर है, उनके गुलाम नहीं है। हम सर झुका के हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो बात गलत है उनको हम गलत कहेंगे, जो काम अच्छे करेंगे उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ठीक हो गया उस्मा साहिबा, पहले ही मुश्किलात बहुत है हुकूमत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साइड पे हो जाती है, पाकिस्तान तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है,
तो कैसे हुकूमत के लिए मुश्किलात ही पैदा हो जाएंगी सस्टेन करना? जी देखें, जब एक कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो इस तरह से छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हल्की फुल्की मौसीकी में इसको कहूँगी। बिलावल साहब मोहतरम हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलके बड़ी काविश की। 26वीं आईनी तरमीम में उनका एक कलीदी रोल था और जो उन्होंने उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ बड़ी अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। वो एक्चुअली पीएम साहब चूंकि बाहर गए हुए, वो आएंगे तो आई एम श्योर उनके तो सारे उनका इंतजार कर लेते, जब मिलते तो उधर ये बात हो जाती। मीडिया पे आके इस तरह बयान देना, बड़ा हार्ड किस्म का बयान दिया उन्होंने, और साथ में वो जुडिशल कमीशन उसे भी विड्रॉ करके बाहर आ गए। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा मामला तय। अब देखें, जो पंजाब का मैं ज़्यादा इसलिए जानती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग भी पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। और मुझे अभी कुछ दिन पहले शाजिया आबिदीन की एमपीए हैं, उनको चेयरपर्सन हमने इलेक्ट किया है पॉपुलेशन काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी का। जो भी ये लोग कहते हैं, एक कमेटी फ़ौरन बनाई जब हमारे जब कच्चे के डाकुओं के मतलब कोई शिकायत आई थी कि वो उनके एमपीए पे कोई फायरिंग हुई उनकी हमशीरा के घर, तो स्पीकर साहब ने फ़ौरन कमेटी बनाई और उसकी अब तहकीकात हो रही हैं। तो वो हम इनको साथ लेके चलते हैं। देखें, डीसीज वगैरह जो हैं, अब जो मरियम नवाज साहिब हैं, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि किसी किस्म की ना कोई सिफारिश चलनी है, हर काम मेरिट पे होना है और हम कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई हर चीज़ जो है वो बंद है। मैं एज एन एमपीए अभी तक हमें सख्ती से मना किया गया कि आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के नज़दीक भी नहीं जाना।